Hello everyone, this is Nilaksha Kimeosare. So welcome to my YouTube channel, and today I am going to share my experience being an international student. I am going to let you know all the things you should know before coming to Canada. तो मैं बहुत ही दिलचस्प बातें करने वाली हूँ आज आपसे. So let's begin with my introduction. My name is Nilaksha Mehta and I completed my Bachelor's of Commerce back in 2015 from Punjabi University, Patiala. और उसके बाद मैंने 2019 में मैं कनाडा आ गई और मैंने सेंटेनियल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट की. आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई स्टडी ईयर्स मैं काम करती थी A&W रेस्टोरेंट में, विच वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. बट फिर कोविड आ गया और ले ऑफ हो गई मैं, तो उसके बाद मैंने पैरागॉन सिक्योरिटीज ज्वाइन किया. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम रहा. तो चलिए अब बात करते हैं हाउ वाज माय एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट. इट वाज रियली हार्ड टू लीव माय फैमिली. तो मैं उनको छोड़ के आ रही थी सब कुछ, और मन में बहुत डर था, मतलब मिक्स्ड इमोशंस थे कि कैसा होगा कनाडा, नए देश में जा रही हूँ. डेफिनेटली बहुत अच्छा था कि मेरी बहन थी कनाडा में, तो मुझे एक एक माइंड में एक सेटिस्फेक्शन थी कि वो है, वो देख लेगी. लेकिन और बहुत ही टेंशन्स थी कि कैसे मैं मैनेज करूँगी. अभी यहाँ तो जॉब भी थी और एक्टिंग मॉडलिंग भी अच्छा चल रहा था, तो अब वहाँ कैसे स्टार्ट करूँगी, सब कुछ नया स्टार्ट करना था. मेरी फ़्लाइट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे थी, तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे एंटर की, राइट साइड पे इंटरनेशनल का बोर्ड लगा हुआ था और लेफ्ट साइड पे डोमेस्टिक का बोर्ड लगा हुआ था. सो गाइज, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली यू हैव टू टेक राइट, और वहाँ पे आपको अपनी एयरलाइंस का काउंटर ढूंढना होगा. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू डू ऑनलाइन वेब चेक इन. अगर आप वो कर लेते हो, आपको बहुत बड़ी लाइन में नहीं लगना रहता और आपका बहुत टाइम इससे बच जाता है. सो इस बार मैं जब आई तो मैंने ऑनलाइन वेब चेक इन कर रखा था और मैं सीधा ऑनलाइन वाली लाइन में गई और मैंने अपने बैग डिपॉजिट करवाए वहाँ पे और चेक इन. वी आर टॉकिंग अबाउट बैगेज, तो मोस्टली अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द फ्लाइट आपको 2 बैगेज देंगे 23 केजी के, और एक बैगेज अलाउ होगा 7 केजी का. तो मेक श्योर 23 केजी से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आजकल ये लोग बहुत सीन करते हैं. जब मैं आई, मेरा बैगेज, एक बैग मेरा 24 केजी था और एक बैग मेरा 25 केजी था, और उन्होंने बहुत सीन किया. दे वॉन्ट मी टू पे एक्स्ट्रा 18,000 फॉर दैट. आई फेल्ट लाइक कि इतना भी कोई ज़्यादा सामान नहीं था. इट्स जस्ट 3 केजी ऑफ राइट. फॉर दैट मैं 18,000 क्यों ही पे करूँ. आई रिक्वेस्टेड देम, मैंने बहुत कोशिश की कि वो मान जाएं, लेकिन नहीं, वो नहीं माने. और दैट टाइम फॉर मी द बेस्ट थिंग वाज कि मुझे 18,000 पे नहीं करने थे, तो मैंने अपने फैमिली को कॉल किया और वो लोग बाहर ही थे, तो मैंने जो सामान एक्स्ट्रा था वो उनको पकड़ा दिया. तो डेफिनेटली गाइज, डोंट डू इट मोर देन 23 केजीज. बहुत सीन करते हैं ये लोग. और आप लोग बैगेज में 23 केजी के 2 बैग रख सकते हो, और अगर आप जैकेट लेके जा रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू उसको बैग में मत डालो, उसको कैरी करो अपने हाथ में. और उसके बाद ऑल्सो यू डोंट नीड टू स्पेंड ऑन विंडो सीट्स. जब मैं इंडिया से आई थी तब भी मैं विंडो सीट के लिए पे करके नहीं आई थी, और जब अब मैं गई हूँ और इंडिया से वापस आई हूँ 2023 में भी, मैंने बिल्कुल भी विंडो सीट पे पैसे खर्च नहीं किए. क्योंकि अगर आप बैगेज डिपॉजिट करवाते हो, उस टाइम आप रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको विंडो सीट दे दें. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो विंडो सीट के लिए, वो आपको विंडो सीट दे देते हैं. तो डोंट स्पेंड ऑन इट गाइस. देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर दोज हु आर कैरिंग लड्डू गोपाल जी. तो आपको उनको बैग में बंद करके लेके आने की ज़रूरत नहीं है. मुझे नहीं पता था कि मैं उनको अपने हैंड बैग में उनको अपने साथ ट्रैवल करवा सकती हूँ. तो बैक इन 2019 जब मैं उनको लेके आई थी, तो मैंने उनको बैग में बंद किया था दो, बिकॉज हम लोग उनको सुबह शाम रात को भोग लगाते हैं. तो मैंने उनके पास बिस्किट्स टॉफ़ीज़ रख दी थी बैग में. पर कहीं ना कहीं आई वॉज रियली गिल्टी अबाउट इट कि मैंने उनको बैग में बंद किया है. बट दिस टाइम जब मैं इंडिया गई तो मैं उनको अपने साथ हैंड बैग में कैरी करके लेके गई, और वापस भी मैं इसी तरह से लेके आई. तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइज. तो योर फ्लाइट इज़ कनेक्टिंग, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप मेक श्योर करो कि आपका PNR नंबर सेम है. अगर PNR सेम नहीं है तो आपको कनेक्टिंग एयरपोर्ट पे जाकर आपको अपना बैगेज कलेक्ट करना होगा, और फिर वहीं से सारा प्रोसीजर शुरू से शुरू करना पड़ेगा. बोर्डिंग करवानी पड़ेगी, सब कुछ वहीं से करना पड़ेगा. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू
कि मेक श्योर करें। और वैसे भी अगर PNR नंबर सेम भी है तब भी व्हाट आई डू, आई फॉर माई इनर सेटिस्फेक्शन आई ऑलवेज आस्क रिप्रेजेंटेटिव, आई वेरीफाइड विद देम कि मेरे को बैगेज कहाँ से कलेक्ट कर। अनदर थिंग गाइज, इफ योर बैगेज इज लॉस्ट डोंट गेट पैनिक, डोंट वरी, घबराइएगा मत। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी एयरलाइन के पास जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, उनको सारी सिचुएशन बता सकते हैं एंड दे विल रिपोर्ट इट। तो आपको एक रिपोर्ट नंबर मिल जाएगा और फिर बैगेज एयरलाइंस आपके घर ही पहुंचा देते हैं। सो डोंट गेट पैनिक। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी विद इन अ फर्स्ट वीक ऑफ योर लैंडिंग G1 दे दो। G1 इज ड्राइविंग लाइसेंस, राइट? अगर आपके पास वो हो जाएगा इट विल बिकम योर फर्स्ट आइडेंटिटी हियर इन कैनेडा। तो आपको हर जगह पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज डू अप्लाई फॉर G1। सो माई सेकेंड रिकमेंडेशन विल बी अप्लाई फॉर सिक्योरिटी लाइसेंस। I know initially you have to spend some money on it, but it is like an asset, right? You will start a good earning from that job. तो I would definitely recommend you कि सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लो। और there are so many security companies here in Canada जिनके लिए आप काम कर सकते हो and apply for those positions. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट एकोमोडेशन। मैं बहुत लकी थी, मेरी बहन यहाँ पे थी, तो मुझे एकोमोडेशन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मुझे कहाँ घर ढूंढना है, कहाँ जाना है। मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। तो डेफिनेटली गाइज, अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स कोई हैं जिनके पास आप इनिशियली लाइक 5 days 10 days रह सकते हो, दैट मेक्स योर लाइफ वेरी ईजी। इफ नॉट तो कोई बात नहीं, देयर आर मेनी वेज यू कैन फाइंड अ हाउस और अ रूम हेयर इन कैनेडा। तो आप मार्केट प्लेस पे सर्च कर सकते हो। देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड Kijiji, एप्लीकेशन है, और आप Kijiji की वेबसाइट पे जाकर भी घर ढूंढ सकते हो। और मार्केट प्लेस पे भी बहुत एड्स होती हैं। और ऑल्सो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट रेंटिंग इंडस्ट्री, बहुत स्पैम है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while searching for a house। अगर आपके पास कोई नोन है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि उनको बीच में रखो सो दैट दे कैन गो देयर एंड देख सकें कि प्रॉपर्टी कैसी है, कैसा घर है, सब कुछ। इफ़ नॉट, अगर आपके पास कोई नहीं है, आई ऑलवेज गो थ्रू रिलेटिव्स, दे रियली हेल्प। और सबसे बड़ा मिथ है कि रिलेटिव्स को हमें पे करना पड़ता है। डेफिनेटली नो गाइज, रेल्टर्स को ओनर्स पे करते हैं, हमें कुछ भी पे नहीं करना है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि देयर इज़ अ वे, आप रेल्टर्स के थ्रू भी घर ढूंढ सकते हैं। अगर आप हाफ मंथ का भी रेंट इंटरेक्ट कर रहे हो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप लोग उनको बोलें कि आपको वर्चुअल टूर दें घर का, ताकि आप घर देख सको कैसा घर है। चूज इट वाइजली। Now let's talk about the most important question, how to get a job here in Canada. So I can totally understand the struggle. Right now there is a recession. It's really hard to find a jobs here in Canada. You can definitely apply for jobs through Indeed. बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर रोज़ निकलती हैं, आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आई एम लाइक कि आप कनाडा आते हो और अपनी जॉब सर्च स्टार्ट करते हो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो टू ईच स्टोर एंड ड्रॉप योर रेज्यूमे। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। इट साउंड्स लाइक ओल्ड स्कूल, पर इट डिड हेल्प मी, इट डिड हेल्प माई फ्रेंड्स। अगर आप घर बैठ के बोलोगे कि जॉब मिल जाए, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। अच्छी चीज़ है लॉन्ग टर्म में। अगर आप जाओगे वहाँ जाकर आप मैनेजर से मिलिए, उनको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताइए, इट रियली हेल्प, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आई नो फॉर बॉयज़ देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लाइक वो लिफ्टिंग का काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। फॉर द गर्ल्स देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ लाइक फ्रंट लाइन जॉब्स, कॉल सेंटर जॉब्स। और अगर मॉल में जाओ तो मॉल में जाकर आप रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द सेल्स एसोसिएट इन द मॉल्स आर गर्ल्स, राइट? तो आप वहाँ ड्रॉप कर सकते हो अपने रेज्यूमे। Guys, don't hesitate in applying for a job. Apply as many as you can and don't worry. Trust me, things are going better soon. Summer is approaching. There will be more number of job opportunities which are coming. Summer events are coming. तो बहुत ही job opportunities आने वाली हैं. So be ready for that. So now is the turn for most interesting question. क्या कनाडा में मसाले मिलते हैं? क्या कनाडा में फ्रूट्स मिलते हैं? क्या कनाडा में
इंडिया जैसा खाना मिलता है? डेफिनेटली यस गाइस, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। देयर आर इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हियर। यहाँ वॉलमार्ट है, अगर आप वहाँ जाओ तो एशियन आयल है, वहाँ से आपको सब कुछ इंडियन मिलता है गाइस। तो डोंट वरी, इफ यू आर कमिंग टू कनाडा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डोंट वरी अबाउट इट कि इंडिया का स्वाद मिलेगा, इंडिया जैसा टेस्ट मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पे सब कुछ मिलता है। सो नाउ इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके दिल में होगा कि हम क्या क्या लेके आए। तो डेफिनेटली गाइज आई वुड रिकमेंड यू, क्योंकि मुझे आज भी याद है बैक इन 2019 दो मेरी सिस्टर यहाँ थी, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट थी, फिर भी मतलब हर टाइम जब भी मैं कुछ बाय करने जाती थी मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलती थी, आई मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 50। तो लगता था नहीं ये तो बहुत महंगा है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप अपनी यूटेंसिल्स लेके आएँ, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूटेंसिल्स एक्सपेंसिव हैं। तो डेफिनेटली इनिशियली आपको अपने यूटेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बर्तन अपने इंडिया से लेके आए, पैन, कढ़ाई, कुकर, ये सब इंडिया से लेके आए, सो दैट इट कैन हेल्प यू। नाउ व्हेन आई केम बैक फ्रॉम इंडिया, मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ कपड़ों की, क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि मैं यहाँ से कोई चीज़ लेती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट अ टॉप। इफ़ आई एम बाइंग इट फ्रॉम हेयर, इट कॉस्ट मी अराउंड $50-60, राइट? वहाँ मुझे वही चीज़ 1000-1500 में मिल जाती है। तो आई बॉट सो मैनी क्लोथ्स फ्रॉम देयर। इवन नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4 years। टफ पर्सन जो कभी भी मौका नहीं छोड़ता ट्रेडिशनल वियर पहनने का, तो चाहे दिवाली हो, करवा चौथ हो और कोई भी फंक्शन हो, आई ऑलवेज लव टू वियर ट्रेडिशनल्स। तो यहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग अपने 5 to 6 पेयर ऑफ सूट्स लेके आए अपने साथ वहाँ से, so that you can wear them and enjoy and have pictures in them. Now let's talk about snow jacket. कहाँ से परचेज करें snow jacket? इंडिया से, कनाडा से? I would definitely recommend you कनाडा से। मेरी पर्सनल चॉइस कनाडा। देर आर मैनी ब्रांड्स जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो स्नो जैकेट की, लाइक हॉलिस्टर, टॉमी, सीके। आपको यहाँ रीजनेबल प्राइस में और अच्छी क्वालिटी की स्नो जैकेट मिल सकती है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट दीज प्लेसेस। सो गाइज आई फील लाइक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा इंस्टाग्राम ओपन है नीलाक्षा के नाम से, यू कैन पिंग मी देयर, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई होप आप सबका एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग रहे अगर आप कनाडा आ रहे हो। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।